हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ते हैं ना, एलपीपी के अंदर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स चैप्टर पढ़ते हैं। उस असाइनमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट। तो आज जो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ असाइनमेंट हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप जब पर्टिकुलर जॉब असाइन करना चाहते हो पर्टिकुलर पर्सन को और असाइन करने में डिफ़िकल्टी हो, तो उस दौरान आप क्या करते हो ना, एक बहुत ही हाई कॉस्ट वहाँ पे असाइन कर देते हो उस पर्टिकुलर सेल पे। इस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में देखे गए हैं, तो वो आज वही डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके का रहता है, देखिए, समटाइम द रेस्ट्रिक्शंस डू नॉट परमिट द असाइनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फैसिलिटी टू ए पर्टिकुलर जॉब। मतलब पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर जॉब हम असाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी डिफिकल्टी के केस में कैन बी ओवरकम बाय असाइनिंग अ वेरी हाई कॉस्ट टू द करस्पॉन्डिंग सेल। तो करस्पॉन्डिंग सेल में हम बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। देखिए, लोकेशंस 1 2 3 4 आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द मशीन ABCDE। तो 1 A के लिए सुटेबल नहीं है, B के लिए 2 सुटेबल नहीं है, C के लिए 3 पोजिशन सुटेबल नहीं है, D के लिए 4th पोजिशन सुटेबल नहीं है, E के लिए 5th पोजिशन सुटेबल नहीं है। फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसने हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम A को 1 जॉब नहीं दे सकते, B को 2 जॉब नहीं दे सकते, C को 3rd जॉब नहीं दे सकते और D को 4th जॉब नहीं दे सकते और E को 5th जॉब नहीं दे सकते। ऐसे केस को ओवरकम करने के लिए हम हर जगह क्या करेंगे ना, ये टेबल को दोबारा बनाएंगे और जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे हम एक बहुत ही बड़ी असाइन कर देंगे वैल्यू, जिसको मैं इन्फिनिटी कहूँगी। तो अब जो मेरी टेबल है वो किस तरीके से दिखाई देगी, देखिए। तो ये मेरी फर्स्ट रो थी, तो 10 25 25 10 ऐसे ही कॉपी हो गया। देन 1 इन्फिनिटी 10 15 2 ऐसे ही कॉपी हो गया। 8 9 इन्फिनिटी 20 10 ऐसे ही कॉपी हो गया। 14 10 24 इन्फिनिटी 15 ऐसे ही कॉपी हो गया। 10 8 25 27 और इन्फिनिटी ऐसे ही कॉपी हो गया। अब जो ये मेरी नई टेबल बनी है ना, दिस टेबल आई विल गोइंग टू सॉल्व इट। इस टेबल को मैं सॉल्व करूंगी। क्लियर है? इस टेबल को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूजुअली सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्या वो मिनिमाइजेशन टाइप की या मैक्सिमाइजेशन टाइप की, तो आप उस तरीके के रूल्स वहाँ पे लगा सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहा है दी लोकेशन दिस आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर द मशीन, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। जब कुछ भी ना दिया हो तो मिनिमाइजेशन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो रूल रहता है, अगर मिनिमाइजेशन टाइप का हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रो सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो रूल नंबर 1, इन द केस ऑफ योर असाइनमेंट प्रॉब्लम विच इज़ ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन हर एक रो में से होगा, ठीक है। सो सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each row through all the elements of that row. So this process will be defined for all the rows, ठीक है। तो पहली रो में सबसे छोटा क्या लेंगे, 10 25 25, तो 10 सबसे छोटा, 10 को पकड़ लो, सबसे घटा दो, इन्फिनिटी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी, इट विल बी लाइक इन्फिनिटी 0 15 15 और अपना 0। दूसरे वाले में मैंने वैल्यू क्या ले ली, 1, सबसे छोटा 1 है, तो 0 इन्फिनिटी 9 14 और 1। तीसरे में सबसे छोटा क्या है, 8, तो 0 9 में से 8 गया 1 इन्फिनिटी 12 और 2। तीसरे में सबसे छोटा क्या है, 10, सो यहाँ पे हुआ 4 0 14 इन्फिनिटी और 5। लास्ट फिफ्थ वाले में सबसे छोटा क्या है, 8, सो 2 0 17 and then your 19 and then your infinity, ठीक है। सो यहाँ पे हमने पहला रूल कंप्लीट कर लिया कि हर एक रो में से एक एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करके एक रिड्यूस्ड रो बना दी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेम प्रोसेस करेंगे, इसी में कर लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, दैट यू हैव टू सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड सब्सट्रैक्ट दैट एलिमेंट थ्रू द ईच कॉलम। सो फर्स्ट सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट थ्रू ईच कॉलम। Subtract smallest element through each column, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट लें तो पहले कॉलम में 0 है, सेम ही रहेगी। तो हमारी जो बन के आएगी नई वाली मैट्रिक्स, इट विल बी लाइक इन्फिनिटी 0 0 4 2। इसमें अगर हम जाएंगे तो इट विल बी 0, इसमें देखते हैं 9, इसमें देखते हैं
12, इसमें देखते हैं 1, सो यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, इंफिनिटी सेम ही रहेगी दूसरी वाली कॉलम भी। तीसरी वाली में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 की जगह 0, इंफिनिटी 5, 8, ठीक है। इसमें 12 को करेंगे तो देन इट इज़ 0, 2, 3, इंफिनिटी और 7। इस वाले में करेंगे तो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2 सेम, 5 एंड इंफिनिटी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब रूल नंबर 3। एक्चुअली रूल नंबर 3 क्या कहता है ना कि जो आपको ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ रोज सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉलम, जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हमें मिली है, इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में आपको जीरो असाइनमेंट फाइंड करना है। जीरो असाइनमेंट फाइंड करने का मतलब क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे जीरोस को असाइन करना है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। जब फर्स्ट रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में यहाँ पे आप जाओगे तो हमारे पास 2 जीरो है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। हम इस तरीके से जीरो को असाइन करेंगे कि उस रो में आने वाला जिस जीरो को आपने असाइन किया उसके ऊपर और नीचे के सारे जीरो क्रॉस हो जाएंगे। लेट मैंने ये वाला जीरो असाइन किया तो इसके इधर रो के जितने भी जीरोज हैं वो क्रॉस, इसके नीचे कॉलम के जितने भी जीरोज हैं वो क्रॉस, कोई है नहीं। अब दूसरी रो में आओ तो पहला वाला जीरो मैं ले रही हूँ तो मेरा ये वाला क्रॉस, इधर मेरा ये वाला क्रॉस। मैं ये वाला जीरो ले रही हूँ, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं है, कोई जीरो नहीं है, ठीक है। तीसरी रो में देखो ये वाला जीरो आया तो ये इसके ऊपर नीचे के सारे क्रॉस, इस तरीके से। लेकिन हमारे पास अगर ये जीरो असाइनमेंट हमारा परफेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक जीरो असाइनमेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं, इस रो में जीरो असाइनमेंट नहीं है, ऐसे ये एक कॉलम है जिसमें जीरो असाइनमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट परफेक्ट नहीं मिलेगी। मूविंग टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमसे कहता है कि अब आपको इस मैट्रिक्स को फिर से रिड्यूस करना है। कैसे करना है? टिकिंग और लाइनिंग कॉन्सेप्ट से। टिकिंग और लाइनिंग किस तरीके से कहती है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को दोबारा बना ले रही हूँ। टिकिंग और लाइनिंग को ध्यान से देखिएगा। हमें जो भी जीरोस मिले हैं पहले उनको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क किया, ये वाला क्रॉस हुआ, फिर हमने ये वाला मार्क किया तो ये वाला, ओके, ये वाला क्रॉस हुआ और ये वाला क्रॉस हुआ, फिर ये वाला मार्क किया, फिर ये वाला मार्क किया तो ये वाला क्रॉस हुआ। लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि सेकंड वाली रो में हमें 2 चॉइस मिली है। एक बार दूसरा वाला मार्क करके देखते हैं, क्या पता सारे रोज में अपने असाइनमेंट्स मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक और आपको बना के दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। इंफिनिटी 0, 6, 3, 0, 0 इंफिनिटी, एक बार और असाइनमेंट बना के देखते हैं। देखिए ये वाला लिया तो ये वाला क्रॉस, इस वाले में मैंने ये वाला लिया है, इस बार मैं ये वाला ले लेती हूँ तो ये वाला क्रॉस, इसके नीचे कोई नहीं आ रहा। इन दोनों में ये वाला ले लेती हूँ और ये वाला क्रॉस, ये वाला ले लेती हूँ तो ये वाला क्रॉस। एट एनी हाउ ये वाली रो हमारी दोनों तरीके से रह जा रही है। हम कन्फर्म हो गए, ठीक है। तो आप या तो ये वाली मैट्रिक्स लेके चलेंगे, कोई बच्चे ये वाली लेंगे, कोई बच्चे ये वाली मैट्रिक्स लेंगे। तो टिकिंग और लाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझ। 4th स्टेप कहता है टिकिंग और 5th स्टेप कहता है लाइनिंग, ठीक है। टिकिंग में हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप, टिक रो विच हैज़ नो जीरो असाइनमेंट, जिसके पास जीरो असाइनमेंट ना हो उसको टिक करो। तो ये एक रो है जिसके पास जीरो असाइनमेंट नहीं है। दूसरा स्टेप कहता है टिक कॉलम विच हैज़ नो जीरो असाइनमेंट, नो असाइनमेंट इन टिक्ड रो, ठीक है। तो इस टिक्ड रो में देखो कौन सी ऐसी कॉलम है जिसका एक असाइनमेंट आ रहा है। ये जो टिक ड्रॉ आपने ली है, लास्ट वाली जो टिक ड्रॉ आपने ली है, उसमें ये क्रॉस जीरो जो आ रहा है ये किस कॉलम में आ रहा है? सेकंड वाली में। तो सेकंड विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। अब इसके बाद
हमें क्या करना है, थर्ड, टिक रो विच हैज असाइनमेंट इन टिक्ड कॉलम। अब इस टिक्ड कॉलम में असाइनमेंट कहाँ है, यहाँ पे, ये किस रो में आ रहा है, इस रो को टिक कर दीजिए, इसके अलावा तो और कहीं आ ही नहीं रहा। अब हमें करना है लाइनिंग, फोर्थ स्टेप। तो लाइनिंग के लिए होता है अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। ठीक है, अनटिक्ड रो कौन सी है, ये, इनको लाइन करना है, एंड टिक्ड कॉलम, इसको लाइन करना है। ठीक है, इसके बाद ये सब समझ में आया। इसके बाद अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। इसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनलाइंड एलिमेंट्स। अनलाइंड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। उसको क्या करना है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2। अब मैं इरेज कर दे रही हूं। अब इस 2 को सिक्स्थ स्टेप, 2 विल बी एडेड, 2 विल बी, सिक्स्थ स्टेप, 2 will be added to double lined elements subtracted from unlined elements, and the single line elements remains as such। समझ में आया? तो ये 3 काम करने हैं। अब इधर साफ करते हैं और इधर एक नई मैट्रिक्स बनेगी। देखो कैसी बनेगी वो मैट्रिक्स, जहाँ डबल लाइन हो वहाँ जोड़ दो, जहाँ सिंगल लाइन हो ऐसी रहने दो, जहाँ कोई लाइन ना हो वहाँ सब्सट्रैक्ट कर दो। इंफिनिटी है, सिंगल लाइन है, ऐसी रहेगा। डबल लाइन वाला तुम्हारा ये 0 आ गया, इसमें 2 ऐड हो जाएगा। 6 सिंगल लाइन है, ऐसी रहेगा। 3 सिंगल लाइन है, ऐसी रहेगा। 0 सिंगल लाइन है, ऐसी रहेगा। नेक्स्ट में हो, 0 सिंगल लाइन है, ऐसी रहेगा। इंफिनिटी में जोड़ोगे इंफिनिटी रहेगा। 0 सिंगल लाइन है, 2 1 ऐसी कॉमन आ जाएगी। 0 ऐसी रहेगा, 1 में ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। इंफिनिटी ऐसे ही आ जाएगा। 0 ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। जितने अनलाइंड है सब में सब्सट्रैक्शन होगा। 4 - 2 इज 2, 2 - 2 इज 0। ये वाले 2 से सब घटाया, ये वाले 4 से घटाया। ये 0 और ये 0 ऐसे ही रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है। 5 में से घटाया तो 3, 8 में से घटाया तो 6, इंफिनिटी ऐसी रहेगा। 7 में से घटाया तो 5, 5 में से घटाया तो 3, इंफिनिटी ऐसी रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स फिर से तैयार हो गई। अब दोबारा इसको चेक करो, 0 असाइनमेंट है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाली रो में ये बन गया 0 असाइनमेंट, नीचे और ऊपर आने वाले सारे के सारे 0 को काट दो। सेकेंड वाले में देखिए ये वाला मैं लूँगी ताकि ये वाला कटे, इसके नीचे जो आ रहे हो काट दो। थर्ड वाले में मैं ये वाला लूँगी ताकि ये वाला काट सकूँ। फोर्थ वाले में मैं ये वाला लूँगी ताकि ये वाला काट सकूँ। फिफ्थ वाले में बस ये बचेगा। तो दिस इज़ द 0 असाइनमेंट। हर एक रो हर एक कॉलम में 0 असाइनमेंट मिल गया। कंडीशन ये रहती है इस तरीके से 0 असाइनमेंट ढूंढे ताकि उसके नीचे और ऊपर आने वाले रो कॉलम के 0 सारे कट जाएं। दूसरा, अगर हमारे पास रिपीटेड 0 आ रहे हैं 2 या 3 एक रो में, तो देखो उसके नीचे अगर कोई आ रहा हो तो अगर वो इम्पैक्ट हो रहा तो उसे मत काटो, दूसरे को काट लो। जैसे इस वाले में देखो, तुमने इस तरीके से किया, इसमें इसकी बजाय इसको काट दिया, मतलब इस वाले को असाइन कर दिया। इसके नीचे कोई आ ही नहीं रहा था तो इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। इसको काट देते तो ये वाला भी कट जाता, हमें फिर टिकिंग और लाइनिंग करनी पड़ती। तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा एग्जाम में। आंसर क्या है, जो ये असाइनमेंट है, ये तो क्रॉस है ना, आंसर क्या है तुम्हारा जो असाइनमेंट है। तो जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो पहली रो का आंसर बना 5th, सेकेंड रो का आंसर बना 3rd, थर्ड रो का आंसर बना तुम्हारा 4th, फोर्थ रो का आंसर बना तुम्हारा 2 एंड फिफ्थ रो का आंसर बना तुम्हारा 1। अब हम जाएंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स में। ओरिजिनल मैट्रिक्स जो थी उससे इनके आंसर्स ढूंढेंगे। तो पहली वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमने उठाई थी वो थी इस तरीके से। अब इसमें ध्यान से देखिएगा आंसर कैसे उठेगा।
फर्स्ट का आंसर है 5, तो फर्स्ट रो का आंसर है 5, ये वाला आ गया। सेकेंड रो का आंसर है 3rd, ये वाला आ गया। थर्ड वाले का आंसर है 4th, ये वाला आ गया। फोर्थ वाले आंसर का है 2 और फिफ्थ वाले का आंसर है 1। इन सबको ऐड करिए तो ये हमें देगा एक मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो हमें मिली यहाँ से मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हमारा काम होता है। ठीक है, तो 10 + 10 + 20 + 10 + 10, तो कितना हो गया ये 60। तो 60 रुपीज़ इज़ योर आंसर। क्लियर है जी ये क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन पे आए और आपको कहा जाए कि हम इस समय किसी भी मशीन को कोई वैल्यू नहीं एलोकेट कर पा रहे, या फिर क्वेश्चन में आपको ऐसे क्रॉसेस बना के दें, तो वहाँ पे आपको इन्फिनिटी बहुत ही बड़ी वैल्यू उन क्रॉसेस को असाइन करके अपनी मैट्रिक्स की जैसे प्रोसेस आप करते हो वैसे कर लो। ये मैंने केस मिनिमाइजेशन का लिया था, और अगर मैक्सिमाइजेशन वाला हो तो एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में पहले मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।